ये खाना है, अच्छा एवोकाडो का टोस्ट खाना है, अच्छा फिर उसके बाद में इतने सारे फ्रूट कट करके वो खाने हैं, अच्छा फिर उसके बाद में हमें एक चपाती बनानी है, वो भी मल्टीग्रेन की, ओके फिर उसके बाद में हमें दाल भी खानी है, उसके साथ में हमें चावल लेने हैं, फिर ब्राउन राइस लेने हैं, वाइट राइस नहीं लेने, ब्राउन राइस लेने हैं, ठीक है। क्या बताऊं मैं गाइस, मतलब अच्छा, ओहो हमारा तो प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा, ठीक है, तो कब पतले ही नहीं हो रहे, ग्लूटेन फ्री डाइट खाएंगे, ठीक है। तो हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस हफ्ते हमारा सिंगल मसल वर्कआउट किया है हमने, जो कि हमारा 9 मंथ्स का बॉडी रिकॉम्पोजिशन चैलेंज चल रहा है, आप सभी को पता है। और आई होप आप सब फॉलो भी कर रहे होंगे गाइज। तो मैं आपको बताऊं अपनी डाइट में स्नैक्स के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि इवनिंग स्नैक्स है मेरा, क्योंकि सबसे ज़्यादा गड़बड़ और सबसे ज़्यादा हम चीट जो कर लेते हैं वो शाम के स्नैक्स में करते हैं और रात के डिनर में करते हैं, ठीक है गाइज। तो मैं अपने स्नैक्स के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, अपना स्नैक्स ही दिखाती हूँ आपको मैं क्या खाती हूँ। गाइज ये हैं चने, ठीक, एक तो ये गुड कार्ब्स हैं, ठीक है, और इसमें आपको प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी मिल जाती है गाइज। तो चने बहुत ज़्यादा सेहत के लिए हेल्दी होते हैं, जो कि मैं बताऊं आपको, पहले ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा ये चीज़ें खाते थे, इसमें बहुत प्रोटीन होता है। आप इस चने को बहुत हल्के में ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन होता है, माना कि कार्ब्स भी होता है, कैलोरीज ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है, बट और चीज़ें जो आप खाते हो, कुछ भी खा लेते हो, बिस्किट्स खा लेते हो, ठीक है, क्या आता है वो, अरे एक आता है ना बिस्किट, क्या है वो जिसके चाय के साथ बोलते हैं, खाते हैं कि हेल्दी, मैरी गोल्ड क्या है वो, जो भी है वो खाते हो, उसमें कितनी कैलोरीज होती है कभी आपने काउंट की है, एक बिस्किट में कितनी कैलोरी होती है। तो कि पैकेजिंग है, पैकेजिंग के पीछे देखना कि कितनी कैलोरीज होती है एक बिस्किट के अंदर, ठीक है, वो 3-4 खाते हैं तो कितनी कैलोरीज हो जाती है, ठीक है। तो बहुत से लोग ना सो कॉल्ड बोलेंगे कि इसमें कैलोरी ज्यादा है, ये वो, ठीक है कैलोरी ज्यादा, बट इसमें प्रोटीन भी तो है, अच्छी चीजें भी तो है इसमें। तो गाइज मैं ये इवनिंग में लेती हूँ, जिससे कि ना मेरा जो पेट है भरा भरा लगता है मुझे, और इसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी है, तो प्रोटीन भी जो कम रह जाता है पूरे दिन में वो भी उससे पूरा हो जाता है। तो जो भी वेजिटेरियन है वो बिल्कुल भी अपने आप को ये ना समझे कि हम वेजिटेरियन हैं अपनी बॉडी नहीं बना सकते। जो वेजिटेरियन है बिल्कुल भी ये ना सोचे कि हम पूरे दिन का प्रोटीन पूरा नहीं कर सकते। अगर अपने डाइट के साथ आप स्मार्टली प्ले करेंगे गाइस, तो आप अपने प्रोटीन डेली का रिक्वायरमेंट जो भी बॉडी को है वो पूरा कर सकते हैं गाइस। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। और दूसरी बात ये कि जो भी हमारा, हाँ, फूड को लेके चॉइस होते हैं ना, फूड्स में ना आपको ये अपनी मील्स में ना स्मार्टली प्ले करना होता है आपको, कि इसका ऑल्टरनेट क्या है। अगर मैं बिस्किट खा रही हूँ या फिर मैं कुछ भी चाय के साथ कुछ भी खा रही हूँ, तला भुना जो भी खा रही हूँ, बट अगर मैं हेल्दी डाइट पे हूँ तो मैं क्या स्किप करके ये ले सकती हूँ जिससे कि मेरे को खाने में भी अच्छा लगेगा, और दूसरी बात मेरा पेट भी भरा हुआ लगेगा, ठीक है। तो हमें ना कुछ नहीं करना होता कि भूखा नहीं मरना होता कि भूखा मरना है कुछ मत खाओ, अरे खाना है, बट चॉइस है आपकी कि आप हेल्दी खाना है, आपको क्या खाना है वो चॉइस है आपकी। जो भी आपकी फिटनेस करनी है, जो भी आपकी फैट लॉस या मसल गेन या जो भी आपका गोल है, उस हिसाब से जो भी आपकी जर्नी है गाइज, उसमें ये ज्यादा डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है फूड को लेके, कि ये वाला फूड मेरे को लेना है, ये नहीं लेना, इसमें कितनी कैलोरीज है, सब चीज की कैलोरीज काउंट करना स्टार्ट करें अभी से, जो आपको पता चले सब चीज का प्रोटीन और सब चीज का, कि इसमें कितने अमीनो एसिड्स हैं, कितने इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है, क्या क्या इसमें है, सब कुछ आप चेक करें। अब तो चैट जीपीटी है, उस पर सब कुछ आप चेक कर सकते हैं इजीली। तो अब तो आपको इतना झंझट भी नहीं है कि इंटरनेट पे जाओगे 10 वेबसाइट खुलेंगी उसमें जाके घुस के देखोगे, नहीं, चैट जीपीटी या जेमिनाई पे जाके अपना सर्च करो कि इसमें कितनी कैलोरीज हैं, ये लूंगा मैं, इसमें कितनी कैलोरीज हैं, डेली का मेरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट इतना है तो मैं इतनी ये चीज ले रही हूँ, इसके अलावा मैं कुछ और क्या ले सकती हूँ। तो वो सारे ऑप्शन आपको चैट जीपीटी भी खोल के दे देगा, जिससे कि आपको बहुत इजी पड़ता है गाइज। आज के टाइम पे सब कुछ इजी हो गया है, सब कुछ इजी हो गया गाइस, सब कुछ इजी, जो मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि अपनी डाइट बनाओगे ये वो करोगे, बट वो आपके कंपैरिजन में चैट जीपीटी, अगर आपको उसका वेट बताओगे अपना,
हाइट बताओगे, अपना गोल बताओगे, मेरा ये गोल है, तो वो आपको डाइट भी बना के देता है गाइस। हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ कि फ्री में डाइट आपको प्रोवाइड करता है। कई बार तो उसकी डाइट बहुत अच्छी होती है, अगर आप उसको लिमिटेड फूड और आइटम्स दोगे ना कि मैं ये आइटम खाना चाहता हूँ तो प्लीज मुझे ये बताएं, तो वो आपको प्रोवाइड करेगा और वो सब में आपको कंपैरिजन भी दिखाएगा गाइस, ठीक है। तो जेमिनाई पे भी कर सकते हैं, कहीं पे भी आपको सर्च करना है वहां पे सर्च कर सकते हैं। हमारी जो भी हमारा गोल है उसमें सबसे बड़ा और सबसे जरूरी इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो होता है गाइस डाइट का। तो गाइस डाइट को अपने हल्के में ना लें, हम सोचते हैं कि वर्कआउट कर लेंगे। अगेन मैं बोल रही हूँ, डाइट का बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, वर्कआउट का भी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, कितना रेशियो है, 30-70 है या 60-40 है या 50-50 है। 50-50 भी होता है गाइस, ऐसा नहीं है कि 50-50 नहीं होता, 50-50 भी होता है डाइट डाइट का और अपने वर्कआउट का, ठीक है। तो ये समझ लो डाइट का आपका बहुत रोल है। डाइट आप अगर ठीक से नहीं ले रहे तो जो आप खाएंगे वो भी बेकार हो सकता है। तो मैं आपको यही बताना चाह रही थी गाइस कि अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा और ज़्यादा वैरायटी में मत डालो अपनी डाइट में। ज़्यादा वैरायटी डालने से भी प्रॉब्लम होती है गाइस, कि वैरायटी में क्या है, माइंड ना कंफ्यूज हो जाता है। ये खाना है, अच्छा एवोकाडो का टोस्ट खाना है, अच्छा फिर उसके बाद में इतने सारे फ्रूट कट करके वो खाने हैं, अच्छा फिर उसके बाद में हमें एक चपाती बनानी है वो भी मल्टीग्रेन की, ओके फिर उसके बाद में हमें दाल भी खानी है, उसके साथ में हमें चावल लेने हैं, फिर ब्राउन राइस लेने हैं, वाइट राइस नहीं लेने, ब्राउन राइस लेने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें ना ब्लूबेरी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ब्लूबेरी कैसे छोड़ सकते हैं, ब्लूबेरी भी लेने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें क्या बताऊं मैं गाइस, मतलब माना कि ठीक है ये सब चीज, ब्लूबेरीज भी अच्छी अच्छी चीज है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसके अंदर, बहुत अच्छी चीज है। फिर बाद में ना हमें, अच्छा ओहो हमारा तो प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा, ठीक है क्या करें, अब ना हम ग्लूटेन फ्री खाएंगे, हम तो कब पतले ही नहीं हो रहे, ग्लूटेन फ्री डाइट खाएंगे, ठीक है। ग्लूटेन फ्री भी उनके लिए होता है जिनको एलर्जी होती है ग्लूटेन से, ठीक है। और दूसरी बात ग्लूटेन, ठीक है, इतने चोचले पंतियां करते हैं कि मतलब मैं कह रही हूँ जितना तुम सिंपल डाइट रखोगे अपनी, जितना माइंड को कंफ्यूज नहीं करोगे गाइस, उतना जल्दी अपना गोल अचीव कर पाओगे, आप अपनी फिटनेस अचीव कर पाओगे। और दूसरी बात, जो भी फिटनेस इंडस्ट्री में है और जो भी फिट हैं, अपने आप को अच्छे लेवल पे ले जा चुके हैं, इतना बोर्ड खाना खाते हैं ना वो गाइस, तुम सोचोगे, और सेम डे पे सेम मील चलती है उनकी। ये नहीं कि आज मैंने अवाकाडो का टोस्ट बनाया तो कल मैंने, क्या बोलते हैं उसे, सुशी, पता नहीं क्या है, अजीब से नाम है, वो खाए, ठीक है। अरे यार जब हमारी इंडियन डाइट इतनी अच्छी है, ठीक है, बट उसको भी तुम कंफ्यूज कर देते, ब्राउन राइस एड ऑन, ये भी अगर ये नहीं खाया तो मेरी बॉडी बदलेगी नहीं, पता नहीं न्यूट्रिशन पूरा होगा कि नहीं, ठीक है। पता नहीं क्या क्या है यार, कितना कितना झंझट मचा रखा है। एक और चीज आई है, क्या है वो, एक और है कुछ नाम मैं भूल रही हूँ उसका, वो भी आया है, और पता नहीं क्या क्या उसके अंदर, समझ में नहीं आता कभी कभी तो मुझे ना, इतना कंफ्यूज करा हुआ है आज की पब्लिक को, इन जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जो भी फिटनेस से रिलेटेड जो भी अपना कंटेंट बनाते हैं, उन्होंने इतना कंफ्यूज करा हुआ है आज की पब्लिक को, मतलब आज की पब्लिक पागल ही है, समझ रहे हो, उनको फॉलो कर रही है, उल्टी सीधी ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं, ऊट पटांग चीजें तुम्हें बता रहे हैं, नहीं ये तो लेना ही पड़ेगा, 2 घंटे बाद ये लेना, 2 घंटे बाद ये लेना, 2 घंटे बाद ये लेना, अरे यार बंदा 2-2 घंटे में अपनी मील ही प्रिपेयर करता रहेगा, 2-2 घंटे में सारा काम छोड़ के बैठ जाए वो, मतलब कोई 18, अगर कोई बिजनेस कर रहा है वो तो भाई 18-18 घंटे उसका दिमाग चलता है, काम चलता है, तो मतलब फिर तो वो तो डाइट ही नहीं कर सकता कभी, बैठ के वो अपनी मील ही प्रिपेयर करता रहेगा। मील ऐसी होनी चाहिए, 4 आपकी मील होनी चाहिए दिन में, और जो कि आपकी सेम हो, ठीक है, हफ्ते में कई बार आप 1-2 बार चेंज कर लो, बट मील आपकी सेम होनी चाहिए, जो आपके माइंड को एक डायरेक्शन मिले कि मुझे ये खाना है, कल भी ये खाना है, परसों भी ये खाना है, उसके दिमाग में रहे ये चीज।
कभी भी अपने माइंड को इतना कंफ्यूज मत करो गाइस कि आप ना अपना अपना जो भी डेली का जो भी खाना है वो कंज्यूम ठीक से ना कर पाओ। जितना अपने माइंड को क्लियर रखोगे उतना आपको अपना गोल क्लियर दिखेगा सामने, ठीक है। और और पूरे दिन की जो भी कैलोरीज होती हैं आपकी, उसमें से आपको 300 कैलोरीज कम करनी ही पड़ेगी, तभी आपका वेट कम होगा, ठीक है। चाहे आप, तो गाइस मैं आपको ये बताऊं, ठीक है, तो आपको डाइट का बहुत बड़ा रोल है, तो आप ना अपनी डाइट को एकदम सिंपल रखें, जिससे कि आपको कंफ्यूजन भी ना हो। और आधे से ज्यादा लोग ना, मैं बताऊं, वर्किंग होते हैं गाइस, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो फिर डाइटिशियन या कोई ट्रेनर उन्हें बोल देता। मैं बता रही हूँ, आपकी कहानी बता रही हूँ मैं, जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ गाइस, वो बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, ट्रेनर ना डाइट प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अब तुम्हें लगता है कि जो हम डाइट देते हैं वो डाइट फॉलो करते हैं? बहुत कम लोग जो हैं वो डाइट फॉलो करते हैं गाइस, आधे से ज्यादा लोग उस डाइट को फॉलो कभी भी नहीं करते। इसलिए मैं अपने जो जितने भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं उनसे पहले मैं पूछती हूँ कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या खाते हो, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग उनकी डाइट बना के देती हूँ। किसी चीज से आपको एलर्जी तो नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, बंदा वो काफी टाइम से कर रहा होता है, बॉडी को आदत होती है, बस एक दो चीज हमें उसमें चेंज करनी होती है उनकी डाइट में, तो बॉडी और माइंड दोनों एक टाइम पे अडॉप्ट कर लेते हैं उस चीज को कि हाँ यार ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है। तो डाइट हमेशा उनके जैसी बना के दें, सेम मिलती जुलती रखें, जो आप लॉन्ग टर्म तक अपनी डाइट को सस्टेन कर पाए, ठीक है। तो कभी भी कंफ्यूज मत करो अपने माइंड को कि ये खाना है, वो खाना है, फलाना खाना है, ढिमकाना खाना है, ये मत करो ज्यादा। 4 मील रखो, और वो आपकी पहले से प्लान होनी चाहिए कि ये 4 मील है मेरी, पूरे दिन में मुझे खानी है, किसी भी हालत में खानी है, चाहे मैं काम कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, बट मील मुझे पूरी लेनी है अपनी, ठीक है। तो गाइज ये था डाइट के ऊपर जो हम बात करने वाले थे। मैंने आपसे कल भी बात बोला था कि हम बात करेंगे संडे को। तो गाइज अपनी ना डाइट बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल एकदम क्लीन रखें, ठीक है। और ऑल्टरनेट ऑप्शन हमेशा चूज करें कि ये हेल्दी है। अगर अच्छा ये अनहेल्दी मैं खा रही थी इतने टाइम से या खा रहा था इतने टाइम से, तो ये हेल्दी है, तो मैं इस पे स्विच करूंगा अपने अपनी मील को या अपना जो भी खा रहा हूँ, ठीक है। तो बस इतना ही कहना था मेरे को गाइस, अपनी डाइट को, अपनी जिंदगी को, सब चीज को सिंपल रखें। जितना चीजों को सिंपल रखेंगे उतना आप कंफ्यूज नहीं होंगे, उतना अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, उतना ही अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, उस गोल की तरफ ज्यादा तेजी से जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस और कल मंडे को अपने नए वर्कआउट के साथ। तो जिसको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, चैलेंज पसंद आ रहा है, तो चैलेंज को फॉलो करें और कमेंट भी करें कि हम अपने आपके चैलेंज को फॉलो कर रहे हैं, और लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब मिलते हैं हम गाइस। तो प्लीज डे 28 के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं गाइस कल मंडे को। तो तब तक के लिए फिट रहें, हिट रहें। अगर आप फिट रहेंगे तो गाइस आप हिट भी रहेंगे। बाय बाय गाइस।